हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा और इस चैप्टर का नाम है वैद्युतधारिता और आज है इसमें हमारा लेक्चर नंबर 4। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो ये जो संधारित्र है वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो आवेशित करने में जो जितना कार्य किया जाएगा वो इसके अंदर स्थित ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्थित ऊर्जा है किस रूप में इकट्ठी होती है, ये वैद्युत ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है वही ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमने संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, अर्थात हम कह सकते हैं प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा इकट्ठी होगी वही आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है हम क्या जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका जो व्यंजक होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि K क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है उस माध्यम का परावर्तनांक है ये, एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है और A दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है और A दोनों प्लेटों के बीच की ये दूरी है। ठीक है, इस तरीके से हमने वैद्युत धारिता का फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इसके बाद देखिए हमको निकालनी थी, इसमें ऊर्जा घनत्व निकालनी है ना, ऊर्जा घनत्व निकालनी तो पहले हम क्या लिखेंगे, कितनी ऊर्जा होती है, पहले ऊर्जा निकालेंगे फिर उसके बाद ऊर्जा घनत्व निकलेगा। तो हम लिखेंगे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। ठीक है, इसी ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया U बराबर हाफ CV²। अब जैसा कि हम जानते हैं इसमें संधारित्र की धारिता C आ रहा है, तो C का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इधर ये V क्या है, यहाँ पर ये प्लेटों के बीच विभवांतर है, तो यहाँ पर हम विभवांतर निकाल सकते हैं पहले हम, परंतु हम जानते हैं विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर होता है ED। ठीक है, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको हम 2 मान सकते हैं और इसको हम मान सकते हैं 3। अब हमको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C और V के मान को उठा करके इसके अंदर रख देंगे समीकरण नंबर 2। हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी यहाँ से U बराबर हाफ C की वैल्यू है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ओके, और इसके बाद V², इस V की जगह हम लिख सकते हैं ED का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे, 1/2 बाहर हमारा और K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और इसको हम लिख सकते हैं E² और D²। एक D से D हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट E² और A इंटू डी। ठीक है, ये आगे हमारी ऊर्जा निकल के आ गई है। अब हमको निकालनी थी ऊर्जा घनत्व, ये क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकली है, हमको निकालनी है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, लिखेंगे हम संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र
कि प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व इसको हम स्मॉल u से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है, ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। या इसको हम स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। भाई कौन सी ऊर्जा होगी? स्थित ऊर्जा, यानी स्थित ऊर्जा बटे आयतन। ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं हम स्मॉल u। ऊर्जा कितनी है हमारी जो ऊपर लिखी हुई है, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू AD, ओके। और आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल गुणा दूरी, यानी AD। ये आयतन लिखा हुआ है देखिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस कैपिटल U है हमारी ऊर्जा, क्या है? कैपिटल U है, ठीक है, ये वाली। और आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। अब AD आयतन कैसे है? प्लेटों का क्षेत्रफल है और ये गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होगा? आयतन ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और U की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी, तो AD से हमारा ये A और D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऊर्जा घनत्व कितनी होगी, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है ऊर्जा घनत्व का। और यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है तो हम लिख सकते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए हम क्या कर सकते हैं, के को हम 1 रख सकते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होगा U बराबर हाफ के को हम 1 कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए डेरिवेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये किसी माध्यम में है और ये वायु या निर्वात के लिए है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व कैसे निकालें? देखिए आपने पढ़ा होगा, घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, घनत्व फॉर्मूला होता है घनत्व। ये जो आपने घनत्व पढ़ा है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर ठीक से अगर देखा जाएगा तो ये घनत्व नहीं होता, ये होता है द्रव्यमान घनत्व। क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमने द्रव्यमान का घनत्व निकाला तो द्रव्यमान में आयतन का भाग कर दिया। इसी तरीके से हम ऊर्जा का घनत्व निकालेंगे, ऊर्जा घनत्व निकालेंगे तो ऊर्जा में आयतन का भाग करेंगे, ठीक है। जब द्रव्यमान घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान में आयतन का भाग करना होता है तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए ऊर्जा में आयतन का भाग करना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ऊर्जा बटे आयतन लिखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने ऊर्जा घनत्व के लिए ऊर्जा बटे आयतन यही फॉर्मूला क्यों यूज किया। हम यहाँ से देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और असल में ये होता है द्रव्यमान घनत्व। तो द्रव्यमान घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आयतन, तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। यही हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट था। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है। चलिए।